हरिओम। मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। पामिस्ट्री के कुछ ऐसे रहस्यमय योग जो प्रायः देखने को नहीं मिलते हैं, या जिनके बारे में लिटरेचर कम है, या चर्चाएं कम है, या जानकारियां बहुत कम लेवल पे है, ऐसे कुछ रहस्यमय योग को लेकर के हम पामिस्ट्री पे वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, ताकि आप लोग उन छुपी हुई बातों को जान सके। ऐसे कई योग, उसी सिलसिले में आज का ये वीडियो बहुत रोचक, बहुत जानदार, शानदार वीडियो आपके पामिस्ट्री के नॉलेज को जहां एक तरफ बढ़ाने वाला है, वही आपकी रुचि को भी बढ़ाने वाला है। जी हां, आज एक ऐसे योग के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रायः बहुत ही कम देखने में आता है। जो लिटरेचर या जो हिस्ट्री, जो जानकारी इसके लेकर के है, वो यह है कि करीब 5% पीपल, 5% लोगों के करतल पे ये योग होता है। सोचिए, 100 में से 5। और ऐसे योग वाले लोग कैसे होते हैं, क्या जीवन होता है, और कैसे योग बनता है, उसको लेके थोड़ा सा हम खुलासा कर रहे हैं। यद्यपि ये विषय थोड़ा गंभीर है, इसको लेके और डिटेल बनाने वाले हैं, कोशिश करेंगे डिटेल करने की। पर आज भी वीडियो के को लेके बहुत कुछ बातें ऐसी क्लियर होने वाली है जो उन लोगों को भी लाभ देगी जिनके करतल पे ये योग है, और जो लोग पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, उनके लिए भी शायद ये हो सकता है कोई नई चीज हो, या कुछ एक अलग नजरिया हो। क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, हर व्यक्ति अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है, हर एक का ज्ञान, हर एक का अनुभव अद्वितीय है। कोई किसी से छोटा, कोई किसी से बड़ा नहीं है, सब एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं। तो हम कतई नहीं कह रहे कि हम बहुत मास्टर है, हम विद्यार्थी है, पर जो हमें अनुभव आया, जो गुरु जी कृपा हुई, जो पता चला, हो सकता है शायद कहीं उसका लाभ आपको मिल जाए, कहीं किसी सवाल का जवाब मिल जाए। तो जी हाँ, ज्यादा बात ना करते हुए मुद्दे की बात पे आते हैं और शुरू करते हैं ये वीडियो आज का। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताते हैं, फिर हम पाम पे जाकर जैसे हमेशा करते हैं वैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को लेकर के संक्षिप्त जानकारी यह है कि करतल पे 3 रेखाएं प्रमुख होती है: हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा। जब बच्चे का जन्म होता है, जो बेबी बॉर्न बेबी जो होते हैं, उनके मुट्ठी में 3 रेखाएं होती है: जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। 3 रेखाएं होती है अक्सर, बाकी कोई रेखा हो तो। पर कभी कभी ऐसा होता है कि 3 रेखाओं की जगह 2 ही रेखा होती है। जी हाँ, 2 रेखा। एक तो जीवन रेखा, और एक होती है रेखा ऊपर, जो मस्तिष्क रेखा भी हो सकती है, या जो हृदय रेखा भी हो सकती है, या दोनों को लेकर के कॉमन बोल सकते हैं। एक ही रेखा, जहां 3 होना चाहिए एक ही रेखा, दोनों की जगह एक ही रेखा होती है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा की 2 रेखाओं के बदले एक होती है। इसको सीवन लाइन कहते हैं, कपी रेखा कहते हैं, कपी रेखा। तो ये जो बंदरों जो होते हैं, जो चिंपांजी जो होते हैं, जो बंदर होते हैं, उनके हथेली पे इस प्रकार की रेखाएं पाई जाती है, इसलिए इसको कपी रेखा बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी बोलते हैं सीवन लाइन। तो ये जो लाइन होती है, ये जो रेखा होती है, बहुत दुर्लभ होती है। तो क्या करती है ये रेखा, कैसे हो सकती है रेखा, इस रेखा क्या परिणाम होता है, और उसके तहत क्या क्या अच्छे बुरे फल होते हैं, और उनमें से उन कुछ बुराइयों को या कुछ गलत चीजों को कैसे कम किया जा सकता है, कैसा उपाय उसका किया जा सकता है, इसको लेकर छोटा सा वीडियो आज बन रहा है। अगर आपका प्रतिसाद अच्छा मिला, आपके कमेंट्स अच्छे रहे, तो उसको डिटेल भी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको सर्च के साथ कम से कम 8-10 लोगों के ऐसे करतल लेना पड़ेगी जिसमें इन रेखाओं का थोड़ा डिफरेंशिएट हो। हालांकि आज हम बताने वाले किस प्रकार से रेखा तो एक ही होती है, किस प्रकार डिफरेंस होती है, उसको लेकर के भी आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिर भी डिटेल के लिए हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल और जाना पड़ेगा, ताकि आप तक और अच्छी मजबूत चीज ला सके इसके लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो, कपी रेखा। जी, तो बने रहिएगा हमारे साथ इंटरेस्टिंग वीडियो में अंत तक, और अपने विचार जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हाथ करतल है, और इस करतल पर एक ये लाइफ लाइन आ रही है, और एक ये लाइन जा रही है। अब यहाँ पे 2 लाइन होना चाहिए, तो ये एक ही लाइन, इसको सीवन लाइन कहते हैं। जो हृदय रेखा भी हो सकती है, और मस्तिष्क रेखा भी काउंट हो सकती है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब इस प्रकार की रेखा होती है तो इसका क्या होता है? देखिए, रेखा जो मस्तिष्क रेखा होती है वो प्रायः गुरु पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर या तो जीवन रेखा जुड़ी हुई रहती है या फिर अलग होती है, और ऐसे आते हुए या तो नीचे की ओर झुक जाती है ऐसे, या तो झुक जाती है ऐसे नीचे की ओर, या थोड़ी सीधे जाती है। दो बातें होती है, और कई बार थोड़ी हल्की सी ऊपर की तरफ भी चली जाती है। लेकिन वही हृदय रेखा जो होती है वो बुध पर्वत के इस प्रारंभ होती है और ऐसे चलते हुए ऊपर की ओर जाती है। तो सबसे बड़ी जो बात है दोनों के अंदर यह है कि दोनों ही रेखाओं का उद्गम, मतलब उनका स्टार्ट, बिगिनिंग जो होता है और जो ऑरिजिन होता है वो अलग होता है। हृदय रेखा का जो होता है, हृदय रेखा का बुध पर्वत यहां से शुरू होती है और मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत से शुरू होती है। ये दोनों तरफ से दोनों अपोजिट जाती है। मस्तिष्क रेखा इधर की ओर आती है बुध पर्वत तरफ, और हृदय रेखा बुध पर्वत से गुरु पर्वत तरफ जाती है। दोनों की डायरेक्शन अलग होती है, दोनों का उद्गम अलग होता है, लेकिन वही जब ये रेखा दो की जगह एक हो जाती है, जैसे कि हम हाथ में देख पा रहे हैं, ये देखिए एक ही हो रही है, तो ऐसे में इसको आप क्या कहेंगे? मस्तिष्क रेखा कहेंगे या हृदय रेखा कहेंगे? दोनों ही संभावना बनती है। जैसे कि इस हाथ में है, आप देख सकते हैं एक रेखा चलती आ रही है और ये यहां पे आकर के गुरु पर्वत नीचे समाप्त हो रही है। अब ये जो रेखा है ये सीमन लाइन है, कपी रेखा है। तो क्या होता है जब ऐसा होता है? इसका प्रभाव किस क्षेत्र पे पड़ सकता है? जाहिर सी बात है, दो रेखाएं हैं, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा। तो हृदय रेखा जो होती है उसका जो स्वभाव है, जो उसका जो फल है वह, और जो मस्तिष्क रेखा है जो स्वभाव जो फल है वो दोनों ही प्रभावित होते हैं। ऐसे केस में कई बार ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हैं कई बार। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ही लोग गजब के डिसीजन ले लेते हैं और तुरंत ले लेते हैं, मतलब उसी विषय पे, उसी बात पे दो बिल्कुल विपरीत फल देखने को मिलते हैं। तो कहीं कहीं लोग कंफ्यूज रहते हैं और कहीं कहीं ठोस हो जाते हैं। तो दिल और दिमाग एक हो जाता है तो क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, दिल और दिमाग जब एक हो जाता है, जब आपकी अंतरात्मा आपको आप समझने लग जाते हैं, उसकी आवाज पहचानने लग जाते हैं, तो आपके डिसीजन हमेशा प्लस चलते हैं, मतलब फेवरेबल होते हैं। और वही जब अंदर द्वंद ज्यादा बढ़ जाता है तो वो डिसीजन फेल हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब जब ये रेखा शुभ फल देने के लिए आती है तो व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग जो है, जो उसकी जो स्किल है, जो उसकी जो निर्णय क्षमता है वो बहुत उत्कृष्ट हो जाती है। और जब यह नेगेटिव एस्पेक्ट में आती है, नकारात्मक फल देती है, तो निर्णय क्षमता उसकी डोलबुल हो जाती है। उसका दिमाग जो है एक जगह स्थिर नहीं हो पाता। और इसका सीधा सा कारण क्या रहता है? सीधा सा कारण दो रहते हैं। यदि हृदय रेखा जो बुध पर्वत से आ रही है वह, उसमें अगर उस तरफ से कहीं कोई अगर विकार या कुछ नकारात्मकता आ रही है, हृदय रेखा की तरफ से आ रही है, तो व्यक्ति का जो मन जो होता है वो कहीं ना कहीं आशंकित होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव लेकर चलता है, कहीं ना कहीं उसके साथ जीवन में उसको बहुत कुछ जो है धक्के लगते हैं, उसकी जो इच्छा के विपरीत कई काम उसके होते हैं, इसके चलते उसको ये स्वभाव बन जाता है। वही अगर मस्तिष्क रेखा से चल के आते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको अपने सेल्फ डिसीजन लेने में दिक्कत जाती है, और उसकी वजह होती है मस्तिष्क का कमजोर होना। तो मस्तिष्क का कमजोर होना दो प्रकार से हो सकता है, एक जेनेटिक होता है, या कुछ आनुवंशिक हो जाता है, या कोई ऐसी बीमारी होती है, या कई बार ऐसे लोगों का कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है, या सिर में चोट लग जाती है, जिसके चलते भी कई बार दिमाग में कमजोरी आ जाती है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके अंदर कुछ
हार्मोन्स का भी डिसबैलेंस हो जाता है, या कोई ऐसा मस्तिष्क का रोग जिसको बोलते लग जाता है, जिसके कारण माइंड पावर जो होता है, जो दिमाग की ताकत होती है सोचने की, डिसीजन लेने की, वो नहीं हो पाती। और कई बार ऐसे लोगों को उत्साह की कमी भी दिखाई देती है। जैसे डोपामिन जो रिलीज होता है हार्मोन्स, ये जो पिनेकल जाइड में पीयूष ग्रंथि में जो हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होने के चांस होते हैं। डोपामिन कब रिलीज होता है? जिससे उत्साह नहीं होता और डलनेस आ जाती है, निराशा आ जाती है, जिसके चलते वो डिसीजन नहीं ले पाते। ठोस उनका जो आत्मविश्वास है वो कमजोर पड़ जाता है कि जो मैं कर रहा हूं क्या ये होगा या नहीं होगा। हर बात पे विचार आते हैं और कई बार वो जो है इस द्वंद्व के चलते गलत निर्णय ले बैठते हैं। तो ये जो दो रेखाएं हैं, एक हृदय को लेकर के, एक मस्तिष्क को लेकर के, तो ये दोनों हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का संगम हो रहा है। दोनों एक हो रही है, दिल और दिमाग एक हो रहे हैं। अब दिल और दिमाग एक हो रहे हैं, लेकिन सकारात्मक तरीके से हो रहे हैं, सही मायने में हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं और व्यक्ति को स्टेबल करते हैं लाइफ में। अगर नकारात्मकता के हो जाते हैं तो वही व्यक्ति पूरी तरह रुइन हो जाता है, कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में मतलब सब कुछ होके भी नहीं जैसा होता, मतलब कुछ व्यवस्थित तरीके से स्थापित नहीं हो पाता। लेकिन ये दोनों बातें हैं, ये दोनों का ही जो कारण है वो उस करतल पे, उस हथेली पे जो रेखा बनी, उसकी बनावट, साथ ही साथ बाकी अन्य रेखाएं, इसके अलावा पर्वत, उंगलियों के पोर पे बनने वाले निशान और अन्य प्रकार के निशान, चिन्ह जो होते हैं, उन सबको स्टडी करके उसके बारे में डिटेल बताया जा सकता है कि व्यक्ति का हृदय जो रेखा है, जो सीवन लाइन है, उसका परिणाम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उदाहरण के लिए अगर सीवन लाइन है और चंद्रमा अगर आपका दबा हुआ है तो निश्चित तौर पे डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति होता है, कहीं ना कहीं अवसाद का शिकार होता है, कहीं ना कहीं उसके विचार, उसके डिसीजन फेल होने लग जाते हैं या डिसीजन नहीं ले पाता है। चंद्रमा यदि उसका उन्नत है तो वो उसका परिणाम सकारात्मक होगा, मन से मजबूत होगा, डिसीजन मजबूत होंगे उसके, और कहीं ना कहीं उसकी सोच पॉजिटिव जाएगी। साथ ही साथ चंद्रमा के साथ अगर गुरु का बल, जैसे कि साथ में देख रहे हैं आप, गुरु पर्वत उभरा हुआ है, थोड़ा हरका हुआ अपने स्थान से, तो यदि ऐसा व्यक्ति है तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, पूर्ण आत्मविश्वास से भरे होते हैं और अच्छा नेतृत्व करते हैं, अच्छा मैनेजमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए निर्णयों से जीवन में सफल भी होते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस फुल रहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं और मुझे इससे नुकसान नहीं बल्कि लाभ होगा, और वो लाभ होता भी है। उनकी विल पावर, उनका कॉन्फिडेंस उनको आगे ले जाता है। लेकिन यदि गुरु पर्वत दबा हुआ या चंद्र पर्वत दबा हुआ होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डिसीजन फेल होंगे, क्योंकि उनके अंदर नकारात्मकता, निराशा ज्यादा होगी। तो यहाँ बात सीवन लाइन से जो परिणाम मिलना है वो तो मिलना ही है, लेकिन सीवन लाइन के साथ साथ जो अन्य पर्वतों का, रेखाओं का, चिन्हों का जो परीक्षण करना अत्यंत अनिवार्य है। उनको परीक्षण किए बिना उस करतल का पूरा फलादेश करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो पूर्णतः सत्य नहीं हो पाएगा। तो अब हम बात ये कर रहे हैं कि सीवन लाइन होती है, बहुत कम होती है, इसके फल भी मिलते हैं, लेकिन एकमात्र सीवन लाइन को लेकर के सब कुछ ठहरा लेना कहीं से कहीं तक कोई भी तर्कसंगत या न्यायोचित नहीं होगा। तो इसलिए अलग अलग उद्गम, अलग अलग पर्वत, अलग रेखाओं के साथ साथ होता है। जैसे इस कर्तव्य में है, अब ये सीवन लाइन के साथ साथ इनमें ट्रेंगुलर बन रहा है। देखिए अब यहाँ पे ये लाइन उनकी हो गई, ये सीवन लाइन या वाइड लाइन हो गई, और यहाँ से अब ये ट्रेंगल बन जाता है। तो ये और ट्रेंगल बन जाता है, निश्चित तौर बड़ा ट्रेंगल बन रहा है, तो ये धन की कोठी बहुत बड़ी कोठी है, और ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पे जो है जीवन में काफी अधिक मात्रा में धन कमाते हैं और कहीं ना कहीं सफल होते हैं। साथ ही साथ ऐसे बड़े बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपति या बड़े कलाकार होते हैं जो अपने काम से, अपने निर्णयों से शोहरत पाते हैं और साथ साथ संपन्नता भी प्राप्त करते हैं, और जो एक बार ठान लिया तो ठान लिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन इन सब के साथ साथ
अन्य जो चीजें देखी जाती है, जैसे गुरु का वो पर्वत अच्छा होना, चंद्रमा का अच्छा होना, सूर्य का अच्छा होना, कि गुरु अच्छे होंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, चंद्र अच्छे होंगे तो मन जो है पॉजिटिव रहेगा, मन की ताकत मजबूत रहेगी, सूर्य अच्छे होंगे तो यश कीर्ति मिलेगी, साथ ही साथ शुक्र अच्छे होंगे तो ऐश्वर्य वैभव मिलेगा, और गुरु दुष्ट अगर कड़क है तो दृढ़ता होगी, रिद्धि बल होगा, वही थोड़े से झुका हुआ है तो सॉफ्टनेस होगी, सब में घुल मिल जाएंगे। बुध अच्छा होगा तो व्यापारिक क्षमता अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा। मतलब एक मस्तिष्क को चलने के लिए या मस्तिष्क को काम करने के लिए जो ग्रह जो है जवाबदार है, जो वो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। मस्तिष्क शार्प है, लेकिन मस्तिष्क शार्प तभी होगा जब बाकी ग्रहों का प्रभाव भी होगा, तभी उनका माइंड जो है शार्प चलेगा। सिर्फ रेखा, अगर मस्तिष्क रेखा शार्प है या अच्छी है, जिसका मतलब दूसरे पर्वत भी अच्छे होंगे। कभी किसी का गुरु दबा हुआ हो और माइंड, या किसी का चंद्रमा दबा हुआ हो और माइंड शार्प हो, ऐसा बहुत कम मिलता है। गुरु भी दबा, शनि भी दबा, चंद्र सब दबे हुए, माइंड शार्प हो जाए संभव नहीं, क्योंकि विश्वास कैसे होगा, आत्मविश्वास कैसे बनेगा, उत्साह कैसे बनेगा, वो सब चीजें भी रहती है। तो सिर्फ रेखा तो अपना काम करती ही है, लेकिन साथ साथ पर्वत भी अपना काम बताते हैं। तो इस प्रकार से सीमन लाइन तो वाकई कम होती है, पर सिर्फ एक सीमन लाइन को लेकर के प्रिडिक्शन कर देना, बता देना या कोई बड़ा निर्णय ले लेना, ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। इसी के लिए अलग अलग रेखाओं को लेके, अलग अलग उद्गम को लेकर के इसको डिटेल वीडियो बनाए जा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं या आप में से किसी के कर्तन पे सीमन लाइन है, तो आप आपके कर्तन का फोटो स्पष्ट निकाल के भेज सकते हैं और उसका प्रेडिक्शन जान सकते हैं, जो कि आपके लिए भी और हमारे लिए भी एक ऐतिहासिक होगा, नए लोगों को सीखने के लिए काम आएगा। तो स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत शोध का विषय रहेगा। वही ये सीमन लाइन एक हाथ में है या दो हाथ में, इसमें फर्क पड़ता है। जन्म वाले हाथ में पहले बताया था, राइट हैंड मतलब पुरुषों के लिए कर्म होता है और लेफ्ट हैंड मतलब भाग्य, जन्म से पहले प्रारब्ध लेके आए। वैसे लेडीज का उल्टा होता है, लेफ्ट उनका कर्म होता है, राइट उनका भाग्य। तो जिस कर्तव्य पे, जिस वाम पे रेखा है, उसको लेके बात होगी। अगर पुरुषों के लेफ्ट पे है और राइट पे नहीं है, मतलब जन्म से तो ये योग लेके आए थे, लेकिन कर्म करके अपने आप को चेंज करते, अपने डीड्स को, अपनी कामों को सुधार करके, व्यवहार को सुधार करके उन्होंने इस योग को चेंज कर दिया है। लेके जरूर आए थे, बाकी वो चेंज हो चुका है। मतलब उसकी जो नेगेटिव चीजें जो थी वो अब नहीं मिलेंगी। वो कहीं ना कहीं 50 से ज्यादा % उसकी सुधार हो चुके हैं, ऐसा है। कई बार तो 80 तक तभी चले जाता है, क्योंकि कर्म का हाथ जितना अच्छा होगा उतना। वही अगर ये कर्म के हाथ में है और प्रारब्ध लेफ्ट में जो है अच्छी है रेखा, मतलब जन्म से आप अच्छी रेखा लेके आए थे, पर कर्मों के कारण कहीं ना कहीं अपनी चीजों को बिगाड़ लिया है या रेखा को बिगाड़ लिया है। इसी प्रकार लेडीज के लिए भी होगा। अगर लेफ्ट है तो उसके कर्म के कारण खराब है, और राइट है तो जन्म से खराब है। आप जैसे कर्म से मतलब जैसे कहीं किसी को स्ट्रोक लगता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई अल्कोहल लेता है, कोई गलत व्यसन लेता है, तो उसके सिर पे प्रभाव पड़ता है, तो कई बार चोट लगती है, कई बार स्ट्रोक आ जाता है, कई बार कुछ होता है, तो उसके कारण भी उसको ये चीजें हो जाती है। कुछ खाने पीने की गड़बड़ी के कारण उसका सिर जो है हो जाता है, या माइग्रेन या मिर्गी या इस प्रकार से कोई ऐसी बीमारियां जो सिर की होती है। मतलब न्यूरो जो होती है, नर्वस सिस्टम, नसें होती, बारीक नाड़ियां जो तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क का होता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, यानी हल्का डैमेज भी हो सकता है या डिसऑर्डर होता है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जो होना चाहिए, जितना हेल्दी वो दिमाग होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। कई बार होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। आदमी विद्वान है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, पर उसकी मेमोरी शॉर्ट टाइम लॉस हो गई, तो अब क्या करोगे आप? याददाश्त खो जाती है कई बार अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, विद्वान है, सब कुछ है, पर मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? तो ऐसे जो घटनाएं घटती है उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें होती है। अब मिर्गी के लिए कहाँ सूर्य जाएगा, कि कहाँ शनि आएगा या चंद्रमा आएगा या बुध आएगा, कौन से ग्रह से होगा, गुरु से कौन से क्या होगा, ये जो चीजें हैं वो सब चीजें इसमें आ जाती है। तो अलग अलग ग्रहों के हिसाब से अलग अलग डिसीज निकालना पड़ती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल पामिस्ट्री इसको बोल सकते हैं। तो इसके लिए डिटेल वीडियो देखना है। बाकी कुल मिलाकर के ये होता है। अब सबसे अहम सवाल जो है कि मान लो कि ये चीजें हैं, तो इसका क्या उपाय है? जी हाँ, हर चीज का एक उपाय होता है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपके डिसीजन फेल हो रहे हैं, तो इसमें सरल और सीधी बात है कि कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता भंग हो रही है। आपकी एकाग्रता अगर आप बना लेते हैं, कंसंट्रेशन आपका बन जाता है, आप कंसंट्रेट करते हैं किसी टॉपिक पे लेकर के, तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे आपकी डिसीजन सक्सेस होने लगेंगे। एक बात और गौरतलब इसमें है कि क्या करें, कैसे डिसीजन लें। तो जब तक अपन पूरी तरह से तैयार नहीं होते तब तक या उसके बाद भी चलेगा। एक यूनिवर्सल लॉ है जो यहां आपको काम आएगा। यूनिवर्सल लॉ क्या होता है कि आपके
हृदय में जो पहला विचार आता है, जो पहला थॉट आता है, उसको आप फॉलो करना शुरू कर दो। जो पहली आवाज है कि ये करना तो करना, नहीं करना तो नहीं करना। दूसरी आवाज तर्क की होती है, हम तर्क देते हैं, बुद्धि लगाते ऐसा नहीं ऐसा है ना, हम वहां पे कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, अपनी बात को झुटला रहे हैं, तो दबा रहे हैं अपने अंतरात्मा आवाज को। तो जो पहली आवाज आई है उसको पकड़ना सीख जाओ और उसको फॉलो करने लग जाओ, बिना किसी शंका के, बिना किसी शुभा के, बिना किसी संकोच के कि जो होगा देखी जाए। हमको जो पहली आवाज आई वो परमात्मा की आवाज है, उनका आदेश हमको करना है। फिर आप देखिए धीरे धीरे आपके जीवन सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में आपको यदि आप करते हैं तो दत्तात्रेय जी की, हनुमान जी की या गणेश जी की आराधना बहुत जरूरी है। कारण वैसे कहा कपी रेखा, कपी बंदर मतलब वानर, तो कपी रेखा है तो वानरों के हाथ में रहती है, लेकिन जब ये रेखा होती है तो वो तो कुछ भी काम करते, कहीं भी चले जाते, कुछ भी कर लेते, मतलब उनका कॉन्फिडेंस कितना जबरदस्त होता है। और उनका जो कलिंग माइंड होता है वो कितने ऑब्जर्व करते, कितने बारीक से करते हैं, कितना अच्छी नकल निकालते, कितने अच्छे नाटक करते, कितने अच्छी कॉपी करते हैं। तो वो कॉपी करने माहिर होते हैं, तो वो चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो वैसे ही ये लोग कॉपी करने माहिर होते हैं, अच्छा ड्रामा, नाटक, डांस, ये वो सब कर सकते हैं और आगे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि सेकंड थॉट आते बराबर। तो सेकंड थॉट जो होता है वो कहीं ना कहीं तकलीफ करना, ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं इनको तकलीफ देती है। तो ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, विशेषकर यदि ऐसे हाथों में अगर ये सिग्नल लाइन यहाँ से आकर के और यहाँ आखिरी यहाँ पे आकर के हल्की टिल्ट होती हो, जरा सी अगर टिल्ट होती है तो ये यहाँ से लेके आ रही है, सीधे देखा ये आ रही ये आएगी, यहाँ से स्टार्ट हुई हल्की सी ऐसी आ रही है और यहाँ आके अगर हल्की सी टिल्ट हो रही ठीक है, लेकिन अगर उतर के फिर नीचे आ जाती है तो मुश्किल होती है। हालांकि इसे बहुत कम होता है, ऐसा होता नहीं है। वही अगर ये रेखा बन रही है यहाँ पे और इसके बाद इस तीसरी यहां से अगर रेखा ऊपर जा रही है या यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, ये रेखा के आखिरी में यहाँ पे स्क्वायर का साइन बन रहा है, या वही साइन यहां आखिरी में यहां स्क्वायर बन रहा है। तो ये स्क्वायर जो होते हैं ये इन दोनों एंड को सेफ करते हैं, सिक्योर करते हैं। बॉक्स का जो साइन होता है और वो कहीं ना कहीं अच्छा होता है। प्लस इनसे बनने वाले जो ट्रायंगल होते हैं, ये ट्रायंगल भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लेकर के काम कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई और विचार, कोई प्रश्न है तो आप पूछिएगा, और यदि किसी आपके परिचित के आपके पास बेलाइन है तो इमेज भेजिएगा ताकि उसको देखा जा सके, उसका शोध अध्ययन किया जा सके और स्टूडेंट को सीखने में काम आ सके। और आपकी कोई सवाल हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। इसलिए सीबल लाइन को लेकर के या एक ही हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा एक है, इसको लेकर के आप चिंता ना करें। इसमें कई सारे पर्दे हैं, कई सारे राज हैं, कहीं कहीं ये बहुत अच्छी भी है, कहीं कहीं सो कहीं कहीं बिल्कुल डाउनफॉल भी है। अगर कहीं कुछ गलत आपके साथ हो रहा है और ये ऐसी रेखा आपके है तो आपके पाम का फोटो व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आज के लिए ये सिबल लाइन का छोटा सा वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। क्या आपको आज तक से पहले इस लाइन के बारे में पता था? क्या पता था कि ऐसी कुछ रेखा होती है या ऐसे लोगों के कर्तव्य से रेखा होती है, इसके कारण ऐसा होता है? यदि पता था तो अच्छी बात है, नहीं और पहली बार पता चला है, या इसके बारे में पता था लेकिन आज कुछ नई जानकारी और इस विषय में मिली हो तो जरूर बताइएगा। आपके कमेंट, आपके मैसेज के इंतजार में है। और कैसा लगा वीडियो बताइएगा। आप आखिर तक बने रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम यहाँ अपने इस वीडियो को विराम देते हैं और आज्ञा लेते हैं और बातें करते हैं, कोशिश करते हैं कि अगली बार और अच्छा कोई रहस्यमय योग लेकर के आपके लिए आ सके और आपका पामिस्ट्री का, कर्तन का, सामुद्रिक कंसी ज्ञान थोड़ा सा और बढ़ाया जा सके, जो हमारे पास है एटलीस्ट वो तो आपको दे सके। इसके लिए धन्यवाद। ओम हरिओम। AMB डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर।